नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मंत्र मनीषी चैनल पर स्वागत है। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आज का हमारा वीडियो महाभारत पर आधारित है। पढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अब खिल और परिशिष्ट के नाम से हरिवंश पर्व जाना जाता है। हरिवंश पर्व, इससे पहले हमने 18 पर्वों को पढ़ा था। कौन कौन से थे वो पर्व? आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य। बाकी के पर्व हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे। 100 स्त्री सानु असव आश्रम में प्रस्थान करेगी स्वर्गारोहण के लिए। इस प्रकार हमने 18 पर्वों को पढ़ा था। अब आगे देखिए, खिल और परिशिष्ट के नाम से हरिवंश पर्व जाना जाता है। खिल और परिशिष्ट मतलब 18 पर्वों के बाद में जोड़ा गया पर्व कौन सा है? हरिवंश पर्व। हरिवंश पर्व खिल या परिशिष्ट के नाम से जाना जाता है और हरिवंश पर्व के अपर नाम क्या क्या है? विष्णु पर्व और भविष्य पर्व भी हरिवंश को कहा जाता है। अब प्रमुख गीताएं देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अलावा भी गीताएं हैं। उन गीताओं को देखिए, शिव सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम अनुशासन पर्व से ली गई है। 2 गीताएं हैं जो कौन से पर्व से ली गई हैं? अनुशासन पर्व से। कौन कौन सी है? शिव सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम। हंस गीता और पाराशर गीता शांति पर्व से ली गई है। ये ट्रिक है, हंस और पाराशर गीता पढ़ने में शांति मिलती है। हंस गीता को और पाराशर गीता को पढ़ने में वैसे भी शांति मिलती है और हंस गीता और पाराशर गीता शांति पर्व से भी ली गई है। हलंत नहीं आएगा यहाँ पर। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता विषम पर्व से ली गई है और 25 अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक श्रीमद् भगवत गीता चलती है। कितने अध्याय हैं इसमें? 18 अध्याय हैं और टोटल 700 श्लोक हैं। किसमें? श्रीमद् भगवत गीता में। अनुगीता और ब्राह्मण गीता आश्वमेधिक पर्व से ली गई है। अनुगीता और ब्राह्मण गीता आश्वमेधिक पर्व से ली गई है। अब देखिए, महर्षि वेदव्यास के 5 शिष्य थे। कौन कौन से थे? पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु, यहां जैमिनी की जगह आएगा सुखदेव। महाभारत में रस कौन सा है? अंगिरस, शांत रस और शैली कैसी है? पांचाली। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व, जिसमें कितने श्लोक हैं? 14,000। महाभारत का सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानी, जिसका नाम सबसे बड़ा वह सबसे छोटा पर्व है और जिसका नाम सबसे छोटा है वह सबसे बड़ा पर्व है। तो महाप्रस्थानिक में कितने श्लोक है? टोटल 115। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है जिसमें 14,000 श्लोक हैं और महाभारत का सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व है जिसमें 115 पद्य हैं। अब आगे देखिए, महाभारत पर आधारित महाकाव्य। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित है। शिशुपाल वध माघ द्वारा रचित है। नैषधीय चरितम श्री हर्ष के द्वारा। भारत मंजरी अश्वमेंद्र के द्वारा। नल अभ्युदय वामन भट्ट के द्वारा। ये 5 महाकाव्य है जो कि महाभारत पर आधारित है। अब आगे देखिए, महाभारत पर आधारित नाटक। बालचरितम क्या है? नाटक। कितने अंक है इसमें? 5। मध्यम व्यायोग एक व्यायोग है जिसमें एक ही अंक है। कर्णभार अंक है और कितने अंक है इसमें? केवल एक ही अंक है। अंक को उत्सृष्टिकांक भी कहते हैं। पंचरात्रम एक समवकार है जिसमें 3 अंक है। धूत घटोत्कच एक ही अंक है। उरुभंगम एक अंक है और उत्सृष्टिकांक अंक को उत्सृष्टिकांक भी कहते हैं। दूत वाक्यम क्या है? एक व्यायोग और उसमें केवल एक ही व्यायोग है। ये महाभारत पर आधारित भास के 7 रूपक हैं। किसके हैं ये? महाभारत पर आधारित भास के 7 रूपक है।
रूपक किसे कहते हैं? नाटक को। भास के द्वारा रचित ये महाभारत पर आधारित 7 नाटक है। महाभारत पर आधारित नाटक देखिए अब, जो महाभारत से ही लिए गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित है और महाभारत के आदि पर्व से ही लिया गया है। बाल भारत है, राजशेखर के द्वारा रचित है और हरिवंश पर्व से लिया गया है। हरिवंश पर्व कौन सा? जिसे खिल या परिशिष्ट पर्व भी कहते हैं। वेणी संहार भट्ट नारायण के द्वारा रचित है, जो कि सभा पर्व से लिया गया है। किरात अर्जुनियम व्यायोग, किरात अर्जुनियम नहीं, किरात अर्जुनियम व्यायोग, जो कि किसकी रचना है? वत्सराज की। यह एक क्या है? व्यायोग। इस प्रकार महाभारत से लिए गए ये 4 नाटक है। महाभारत पर आधारित चंपू काव्य देखिए अब। नल चंपू किसका है? त्रिविक्रम भट्ट का। भारत चंपू अनंत भट्ट का। पांचाली स्वयंवर चंपू नारायण भट्ट का। भारत चंपू राज चूड़ामणि दीक्षित का। इस प्रकार महाभारत पर आधारित ये 4 चंपू काव्य हैं। महाभारत का नायक किसे माना जाता है? श्री कृष्ण जी को। महाभारत को कार्षण वेद भी कहते हैं। इसे कार्षण वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वेदव्यास के द्वारा रचित है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा रचित होने के कारण इसे कार्षण वेद भी कहते हैं। अब हम आगे पर्वों की विषय वस्तु को पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र और पांडु इन 2 भाइयों का अपने चाचा भीष्म के द्वारा पालन। धृतराष्ट्र और पांडु इन दोनों भाइयों का अपने चाचा भीष्म के द्वारा पालन किस प्रकार हुआ? धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म देखिए पहले किस प्रकार हुआ था। पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि शांतनु और सत्यवती से 2 पुत्र की प्राप्ति होती है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद के स्वयंवर के लिए जो भीष्म होता है वो एक राजा की 3 कन्या होती है, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उनका स्वयंवर होता है तो उन स्वयंवर में से उन तीनों कन्याओं को, उन तीनों राजकुमारियों को उठा लाता है। किसके लिए? चित्रांगद और विचित्रवीर्य के विवाह के लिए। तो अंबिका ऑलरेडी किसी राजा को पसंद करती है, तो भीष्म तुरंत ही उसे उस राजा के पास ले जाता है और कहता है कि ये आपको पसंद करती है और आप इसे रखें। तो वो राजा कहता है कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ, पहले तो तुम उठा कर ले गए, अब तुम मेरे पास वापस ले आए हो, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो अंबा उसी समय भीष्म को श्राप देती है कि जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। तो फिर 2 कन्याएं रह जाती है, तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य का विवाह किसके साथ हो जाता है? अंबिका और अंबालिका के साथ हो जाता है। संतान उत्पत्ति से पहले विचित्रवीर्य और चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है, तो अंबिका और अंबालिका से कोई संतान उत्पन्न नहीं होती। तो सत्यवती होती है, वो कहती है कि भाई अब पूरा वंश खत्म हो गया, अब आगे पुत्र प्राप्ति कैसे हो? तो भीष्म को कहती है कि अब जो करना है तुम ही करो। तो भीष्म कहता है कि मैंने विवाह न करने की शपथ ले रखी है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तो मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ केवल। तो वह इस प्रकार बोलता है। तो सत्यवती कहती है कि मेरा एक और पुत्र है वेदव्यास, जो सत्यवती और पाराशर के संयोग से हुआ था वेदव्यास, कि मेरा एक और पुत्र है वेदव्यास, उसे बुलाया जाए। तो वेदव्यास को बुलाते हैं। तो अंबिका, तो वेदव्यास बहुत काले होते हैं, तो अंबिका के साथ जब वह संभोग करने के लिए जाते हैं तो वह नग्न अवस्था में होते हैं और वह बहुत काले होते हैं। तो अंबिका उसे देखकर डर जाती है, तो आंखें बंद कर लेती है। तो अंबिका और वेदव्यास के संयोग से धृतराष्ट्र का जन्म होता है। फिर वह अंबालिका के पास जाते हैं वेदव्यास, तब वह वेदव्यास को देखकर भयभीत हो जाती है संभोग के समय। तो पांडुपुत्र पैदा होते हैं, पांडु रोग से ग्रसित होता है। फिर वेदव्यास दासी के पास जाते हैं। दासी तो चतुर होती है, ना तो वेदव्यास को देख के डरती है, न भयभीत होती है, तो उससे सुंदर पुत्र पैदा होता है और सुशील और संस्कारी पुत्र भी पैदा होता है। उसका क्या नाम था? विदुर। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म होता है। और फिर
वेदव्यास चले जाते हैं। उसके पश्चात धृतराष्ट्र और पांडु इन दोनों भाइयों का अपने चाचा भीष्म के द्वारा पालन होता है। धृतराष्ट्र का और पांडु इन दोनों भाइयों का पालन पोषण कौन करते हैं? भीष्म। धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गांधारी से 100 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था? युधिष्ठिर, और पुत्री का क्या नाम था? दुस्सला। कौरव पांडवों की शिक्षा, दीक्षा तथा विवाह आदि का वर्णन है। इस पर्व में 9000 श्लोक है। गंगा शांतनु से 8 संतान उत्पन्न होती है। 7 संतानें होती है, वो मृत ही पैदा होती है, उन्हें समुद्र में बहा दिया जाता है। तो 8वीं नंबर की संतान कौन सी होती है? भीष्म। सत्यवती शांतनु से 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य और अंबिका और अंबालिका के साथ इनका विवाह होता है। सूरसेन की पुत्री कौन है? कुंती, और पुत्र का नाम क्या है? वसुदेव। और वसुदेव के पुत्र का क्या नाम है? वासुदेव। वासुदेव यानी कृष्ण भगवान। सूरसेन की पुत्री कुंती और पुत्र वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र का क्या नाम था? कृष्ण। तो इस प्रकार कुंती क्या हुई? श्री कृष्ण की बुआ। कुंती भोज द्वारा गोद लेने के कारण कुंती तथा प्रीथा से उत्पन्न होने के कारण प्रीथा कहलाती है। कुंती, सूरसेन की पुत्री का नाम कुंती किस प्रकार पड़ा? कुंती भोज के द्वारा गोद लेने के कारण तो कुंती, और पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण प्रीथा कहलाती है। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की तथा दुर्वासा ऋषि ने कुंती को देवहूति मंत्र दिए। कितने देवहूति मंत्र दिए थे? 5। वह मंत्र कौन कौन से थे? देखिए, सूर्य से कौन पैदा होता है? कर्ण। कौन कौन से मंत्र थे? सूर्य का था। यम से किसकी उत्पत्ति हुई? युधिष्ठिर की। वायु से भीम, और इंद्र से अर्जुन, और एक मंत्र था अश्विनो, जिसे नकुल और सहदेव का जन्म होता है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने कुंती को 5 देवहूति मंत्र दिए थे। पांडु ने किंदम मुनि को मारा तथा किंदम मुनि द्वारा पांडु को श्राप देना। एक बार जब किंदम मुनि का विवाह हो जाता है तो किंदम मुनि की जो पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे संतान चाहिए। किंदम मुनि कहता है कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ और पूजा पाठ करने वाला हूँ, और मैं इस शरीर को धारण करते हुए तो संभोग नहीं कर सकता, मुझे शोभा नहीं देता। तो फिर उसकी पत्नी कहती है, किंदम मुनि की पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो संतान चाहिए, तुम कुछ भी करो। तब किंदम मुनि मृग और मृगी का रूप धारण करके संभोग करते हैं। एक बार पांडु वन विहार के लिए जाते हैं, तब मृग और मृगी का रूप धारण करके किंदम मुनि और उनकी पत्नी भोग विलास की अवस्था में होते हैं। तब पांडु उन पर बाण चला देता है। तब किंदम मुनि की मृत्यु, जब बाण चलाने के समय किंदम मुनि पांडु को श्राप देते कि जब तुम कभी संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से संभोग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब पांडु है वो राजा होता है, तब राजपाट छोड़कर जंगल में चला जाता है और उसके पश्चात धृतराष्ट्र राजा बनता है। तो पांडु ने किंदम मुनि को मारा तथा किंदम मुनि द्वारा पांडु को श्राप देना। दुश्लहा का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ। कर्ण के पालनहार कौन थे? अधिरथ और राधा। हमने पढ़ा था कौनते कितने हैं? 4, और पांडु पुत्र कितने हैं? 5। ये कैसे हुआ? कुंती के 4 पुत्र थे, कुंती के 4 पुत्र थे। 4 मंत्रों से, ये 4 देवताओं से इन कर्ण की, युधिष्ठिर की, भीम की और अर्जुन की उत्पत्ति होती है। कर्ण अपने साथ कवच कुंडल लेकर पैदा होता है, तब इसे जो कुंती होती है वो समुद्र में बहा देती है।
तो ये कुंती पुत्र कितने हो गए 4। और जब ये कर्ण चला जाता है इसमें समुद्र में, इसको बहा दिया जाता है, तब कितने बच गए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और ये किसके संयोग, ये माद्री से उत्पन्न हुए थे। तो ये कौन थे पुत्र, तो 4 हुए। और पांडु पुत्र कितने हो गए 5। कर्ण के पालनहार कौन है, अधिरथ और राधा। राधा के पालन करने के कारण कर्ण को राधेय पुत्र, राधिका पुत्र ये भी कहा जाता है। माद्र नरेश की पुत्री कौन थी, माद्री। और माद्री का भाई कौन है, शल्य। शल्य का मामा नहीं, पांडु का मामा कौन है, शल्य। आदि पर्व के आख्यान देखिए। रुरु मुनि और डुंडुब का संवाद, कद्रुवनीता आख्यान, जनमेजय का सर्पयज्ञ, दुष्यंत शकुंतला उपाख्यान। अभिज्ञान शाकुंतला में है ना जो नाटक, वह आदि पर्व से ही लिया गया है। देवयानी शर्मिष्ठा संवाद, ययाति अष्टक संवाद, सारंग को उपाख्यान। इस प्रकार ये आदि पर्व के आख्यान हैं। सबसे मोस्ट तो इसमें से है दुष्यंत शकुंतला उपाख्यान, जिसे अभिज्ञान शाकुंतलम भी कहते हैं, कद्रु विनीता आख्यान और रुरु मुनि और डुंडुब का संवाद। इस प्रकार हमारा आदि पर्व कंप्लीट होता है। बाकी के पर्व हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6367757978 पर व्हाट्सएप करें हैंड रिटन नोट्स के लिए, ओनली व्हाट्सएप। थैंक यू। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।